भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और ठियोग विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने शुक्रवार को शिमला के मेट्रोपोल स्थित विधायक सदन कार्यालयों में एक प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के हालिया बयानों पर तीखा विरोध जताया। राठौर ने कहा, वर्तमान में देश में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है जैसे भारत का इतिहास सिर्फ 2014 के बाद शुरू हुआ हो। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं थे? उनका योगदान क्या भुला दिया जाए? कांग्रेस पार्टी ने इस देश के निर्माण में जो भूमिका निभाई है उसे मिटाया नहीं जा सकता। राठौर ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि देश में आज अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है। उन्होंने कहा कि अगर वाकई आपातकाल नहीं है तो फिर कांग्रेस नेताओं को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है। जो नेता भाजपा में शामिल हो जाते हैं उनके पुराने भ्रष्टाचार के मामले दबा दिए जाते हैं, लेकिन जो विरोध में बोलते हैं उन पर झूठे केस बनाकर डराया जाता है। राठौर ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर उन्हें बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। किरण रिजिजू जी के एक बयान पे मुझे बहुत आपत्ति है। उन्होंने कहा कि इस देश में 2014 के बाद जब से मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, बोलने की आजादी में, अभी मुझे उनके बयान पे बहुत ज्यादा आश्चर्य। क्या 2014 से पहले इस देश में लोकतंत्र नहीं था? और 2014 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी भी देश के प्रधानमंत्री थे। मैं ये प्रश्न उनसे पूछना चाहता हूं, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री जब थे उस वक्त बोलने की आजादी थी या नहीं? या जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें बोलने की आजादी थी या नहीं? ये मूलभूत प्रश्न। आज हर बात होती है 2014 या जब से मोदी साहब बने। ऐसा लगता है कि हमारे देश का जो इतिहास है वो 2014 के बाद शुरू हुआ। जो भी कुछ इस देश में हुआ, तरक्की हुई और बड़े काम हुए, वो 2014 के बाद हुआ। उससे पहले कुछ इस देश में था। और ये अपने बड़े नेता वाजपेयी साहब, उनके देश के प्रति जो योगदान था, उस योगदान को भी नकारने का प्रयास जो है ये कर रहे हैं। सभी लोग जानते हैं जिन्होंने इतिहास पढ़ा है कि देश की आजादी में कांग्रेस पार्टी का कितना बड़ा योगदान रहा है। और उन्होंने, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके बयान पे भी आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में अघोषित आपातकाल है। उन्होंने ये कहा, अगर अघोषित आपातकाल होता तो कांग्रेस के नेता सलाखों के पीछे होते। लेकिन वास्तव में क्या है? देश में अघोषित आपातकाल। जिस ढंग से जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं इस देश में, उन संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है, आज से पहले कभी नहीं हुआ। आप ईडी की बात करें, आप सीबीआई की बात करें, इन तमाम एजेंसीज का इस्तेमाल अपने विरोधियों की आवाज दबाने के लिए हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे नेता जिन पे ईडी के
और सीबीआई के मामले चल रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए वो तमाम मामले खत्म कर दिए। एक दबाव बनाया गया। हम अक्सर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन की तरह है जिसमें एक तरफ से भ्रष्टाचारी को डालो और दूसरी तरफ से बिल्कुल सफेद कपड़ों में जो है व्यक्ति निकलेगा, बिल्कुल साफ सुथरा होगा। और आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कितने नेता जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग चीख चीख कर बोलते थे, उनके भ्रष्टाचार की दुहाई देते थे, जब भाजपा में शामिल हुए बिल्कुल साफ सुथरे हो। बहुत से उदाहरण हैं। आज देश का जो चुनाव आयोग है उस पर भी प्रश्न चिन्ह, और जिस ढंग से आप देख रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल अपने विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए हो रहा है, क्या इस देश में बोलने की आजादी है? राहुल गांधी जी के खिलाफ, श्रीमती सोनिया गांधी जी के खिलाफ झूठे मामले बनाए जा रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं झूठे केसों में फंसाने का प्रयास हो रहा है।